पहले टेस्ट मैच में 5 सेंचुरी स्कोर करने के बाद भाई इंग्लैंड ने इंडिया को इजीली पेल दिया था। क्या दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया इंग्लैंड को बीट कर पाएगी? भाई ऑनेस्टली मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया इंग्लैंड को बीट कर पाएगी दूसरे टेस्ट मैच में। इसकी मैं आपको रीजन देता हूं अभी। भाई सबसे मेन रीजन क्या है कि उनका मेन प्लेयर जिस पे सारी टीम रिलाय कर रही है भाई कि अगर ये बंदा परफॉर्म करेगा तो फिर इंडिया की टीम जीतेगी। अगर इंडिया की टीम ने 1000 रन भी बोर्ड पे सेट कर दिए ना तो भाई इनफ रन नहीं होंगे जब तक ये बंदा परफॉर्म नहीं करके देगा। भाई जसप्रीत बुमराह की मैं बात कर रहा हूं, वो गौतम गंभीर ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि भाई ये बंदा जस्ट 3 टेस्ट मैच ही खेलेगा। इसकी हालत भाई साहब इतनी अच्छी है ही नहीं कि ये बंदा पूरी सीरीज खेल सके। भाई जब आप एक बॉलर से खोतों की तरह मजदूरी करवाओगे, मतलब हर ओवर के बाद वो बंदा आके बॉलिंग कर रहा होता है, जब तक वो बंदा थकता नहीं, अपने मुंह से नहीं बोलता वो बंदा कि भाई अब मेरी बस हो चुकी है, मैं अब बॉलिंग नहीं करूंगा, तब तक वो बंदा बॉलिंग करता रहता है। वो बंदा इंडिया के लिए भाई साहब कितनी दफा इंजर्ड हो चुका है। उसने इंडिया के बैज के लिए भाई ऑलमोस्ट सब कुछ दे दिया है, सुवाए जान के खून पसीना जो हम ये बात करते हैं ना भाई मैंने दिया है। भाई सही मानों में जसप्रीत बुमराह ने इंडिया के लिए वो कुछ कर दिया है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज भाई रिसेंट हमारे पास वही एग्जांपल है ना, वो उठा के देख लें कि 60% बॉलिंग भाई साहब किसने करी है? जसप्रीत बुमराह ने। और 90% विकेट्स किसकी थी? भाई इंडिया की तरफ से। भाई वो भी जसप्रीत बुमराह की। इतनी मजदूरी करने के बाद भी भाई क्या फायदा हुआ? इंडिया बॉर्डर गावस्कर सीरीज हार गई और WTC से भाई साहब हाथ धोने पड़ गए इस टीम को। तो भाई वो बंदा दूसरा टेस्ट मैच तो नहीं खेलेगा, मे बी तीसरा खेल जाए, चौथा खेल जाए। अगर मैं आपको यहां पे एक चीज रिमाइंडर करवाता चलूं ना, भाई शेन बॉन्ड ने एक बात करी थी जब जसप्रीत बुमराह लास्ट इंजरी से वापस आया था चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। भाई उस बंदे ने ये बात करी थी कि अगर एक और इंजरी हुई ना जसप्रीत बुमराह को तो भाई सब बुमराह का सारा कैरियर खत्म हो जाएगा। तो ऑनेस्टली भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि 32 इयर्स भाई उस बंदे का कैरियर खत्म हो जाएगा जिस तरह से वो बंदा बॉलिंग कर रहा होता है। आप ये हाल देख ले इंडिया का कि पहली इनिंग में उस बंदे ने 5 आउट करे तो इंडिया की बॉलिंग ने अच्छा परफॉर्म करा। दूसरी इनिंग में जैसे ही उस बंदे से आउट नहीं हुए तो भाई इंग्लैंड ने इजीली पेल दिया। मतलब कैन यू इमेजिन कि पूरा का पूरा बॉलिंग अटैक भाई साहब एक ही बंदे के सर पे है, वो जसप्रीत बुमराह है। भाई बहुत ज्यादा चटाई हो चुकी है मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह की। वो भाई डिजर्व भी करता है चटाई, मतलब जिस तरह की वो बंदा बॉलिंग करता है, जनरेशनल बॉलर है वो बंदा। भाई ऑनेस्टली इससे बेटर बॉलर मैंने नहीं देखा इस जनरेशन का। एज अ पाकिस्तानी मैं ये बात कर रहा हूं भाई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर है वो। जिस तरह से वो बंदा बॉलिंग करता है, आप उस बंदे से एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि भाई वो बंदा ये करेगा, ये डिलीवर करके देगा, इस सिचुएशन पे विकेट निकाल के देगा, रन रोकेगा। भाई वो करता है, वो करता है भाई, वो करके देता है। बस नहीं करते तो उसके साथ वाले बॉलर्स नहीं करते। खैर भाई मैं जरा बात कर लूं इंडिया के दूसरे प्लेयरों की एंड देन आऊंगा भाई इंग्लैंड की तरफ, जिन्होंने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया है, अनचेंज्ड है। भाई अगर मैं बात करूं ना दूसरे इंडिया के प्लेयरों की, मोहम्मद सिराज। भाई अब तुम्हारे पास विराट कोहली नहीं है जो तुम्हें आके बैक करेगा, तुम्हें बचा लेगा। भाई स्लेजिंग तुम कर रहे होगे, तुम्हें बैक करेगा।
भाई मुझे नहीं समझ आती कि ये बंदा टीम में क्यों है। क्यों भाई ये बंदा कंटिन्यूसली खेली जा रहा है विदाउट परफॉर्मेंस के। ठीक है भाई कृष्णा ने आउट कर दिया, लेकिन भाई मुझे नहीं समझ आ रही कि शार्दुल ठाकुर एंड मोहम्मद सिराज भाई सब स्क्वाड में क्या कर रहे हैं। ये छनगना बजाने के लिए आए हैं। सिवाय 2 बैक टू बैक जो आउट करे थे शार्दुल ठाकुर ने, भाई इसके अलावा कुछ भी नहीं करा शार्दुल ठाकुर ने। और मोहम्मद सिराज की तो आप बात ही छोड़ दें, भाई उस बंदे से पूरे टेस्ट मैच में जस्ट एक ही आउट हुआ। कैन यू इमेजिन कि ये बंदा अभी आईपीएल में भाई साहब परफॉर्म कर रहा था, टॉप परफॉर्मर था ये बंदा, लेकिन जैसे ही टेस्ट क्रिकेट आती है भाई साहब मोहम्मद सिराज की हवा निकल गई। मुझे भाई ऑनेस्टली नहीं लगता कि इंडिया कहीं से भी जीतेगी। भाई उनकी बैटिंग परफॉर्म तो कर रही है, 5 भाई सेंचुरी स्कोर कर रही है। हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है टेस्ट क्रिकेट की कि किसी टीम ने 5 सेंचुरी स्कोर करी हो और वो टीम भाई सब टेस्ट मैच हारी हो। 148 साल हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है भाई पहले टेस्ट मैच में। तो भाई मुझे भी आगे ऐसा ही लग रहा है, उनके स्पिनर परफॉर्म कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी। बट मुझे नहीं लगता कि भाई मोहम्मद सिराज, कृष्णा या शार्दुल ठाकुर में भाई साहब इतना तड़ है कि वो परफॉर्म कर सकें। हाँ भाई एक बात हो सकती है कि अगर आप अर्शदीप सिंह को लेके आए, वो बंदा रिप्लेस करे जसप्रीत बुमराह को या मोहम्मद सिराज को, आई डोंट नो, बुमराह को ही करेगा मेरे ख्याल से। क्या वो बंदा परफॉर्म कर पाएगा? भाई एक बात होता है कि कंडीशंस होगी फास्ट बॉलरों की, स्पिनर की तो होंगी नहीं। आप खेल भी इंग्लैंड में रहे हैं, वहां तो वैसे भी फास्ट बॉलिंग की सपोर्ट करते हैं, और आप खेल भी भाई सब उनके होम में रहे हैं जाके। उनको पता है भाई उनके पास रविंद्र जडेजा, लाइक इसके बाद कुलदीप यादव जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर्स हैं, तो वो कभी भी भाई साहब आपको स्पिनिंग ट्रैक नहीं देंगे। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा लाइक अर्शदीप सिंह को, मोहम्मद सिराज को या कृष्णा को भाई साहब टीम को बचा सकें। क्योंकि भाई अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं कि जसप्रीत बुमराह के कोई चांसेस नहीं है खेलने के, उसके दूर दूर तक चांसेस नहीं लग रहे। तो भाई आई डोंट नो बैटिंग तो परफॉर्म कर रही है, बॉलिंग परफॉर्म कर पाएगी या नहीं। भाई आप बैटिंग से जितने मर्जी रन बना लेंगे, लाइक जायसवाल, फिर शुभमन गिल, इसके बाद ऋषभ पंत 2 बैक टू बैक सेंचुरी स्कोर कर दी उस बंदे ने। केएल राहुल का एक्सपीरियंस भी काम आ रहा है। बट भाई बात वही है कि आपकी बॉलिंग परफॉर्म करेगी तो फिर आप जीत पाओगे, अदरवाइज भाई आप कभी भी नहीं जीत सकते। है भाई इसके चलते हुए अगर मैं बात कर लूं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की, भाई सब अनचेंज्ड है। इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप, बैटिंग लाइनअप तो भाई सब उनके पास एक्सपीरियंस वाला है, वो परफॉर्म कर देंगे। हैरी ब्रूक है, बेन स्टोक्स है जिसकी पता नहीं पिछले 75,000 साल से फॉर्म नहीं लगी हुई, जो रूट है, बेन डेकर परफॉर्म कर रहा है, जैक रोली परफॉर्म कर रहा है, ओली पोप है। भाई बैटिंग तो इनके पास भी एक्सपीरियंस है। बात वही है भाई बॉलिंग जो है वो है इनएक्सपीरियंस, क्या परफॉर्म करेगी? भाई सब मुकाबला होगा 70-30, बिकॉज भाई आप उनके होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, इतना तो एडवांटेज देना पड़ता है। बॉलिंग परफॉर्म तो करके दे नहीं रही इंडिया की, और उधर से भाई साहब इंग्लैंड की बॉलिंग फिर भी परफॉर्म करके दे रही है, भाई कहीं ना कहीं आके विकेट निकाल रही है। लेकिन दूसरी तरफ भाई इंडिया की बॉलिंग लाइनअप तो डिपेंड ही भाई बुमराह पे कर रही होती है। तो आई डोंट नो भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। आई होप कि भाई इंडिया कुत्ते की मौत मरे, इंडिया का ब्रूटल रेप हो, इंडिया ये मैच हारे। बट आई डोंट नो भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। बट एक बात तो है भाई, ये जो सीरीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी इंडिया के लिए। अगर भाई इंडिया ये 4-1 से सीरीज जीती है ना, तो फिर इनके चांसेस हो सकते हैं WTC के फाइनल में जाने के लिए, बिकॉज आगे इन्होंने सीरीज खेलनी है भाई साहब अपने होम में जाके। आगे कोई टीम होगी नहीं, ऑस्ट्रेलिया के साथ इनकी सीरीज नहीं है, बॉर्डर गवास्कर सीरीज इस साल तो होगी नहीं, मे बी अगले साल हो जाके। अगले साल कौन सी चीजें चेंज होगी भाई, बहुत कुछ चेंज होगा। बट
भाई इनके पास चांसेस होंगे, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी WTC के फाइनल में जाने के लिए। अगर ये टीम जीती है ये सीरीज, जो मुझे नहीं लगता भाई ये टीम जीतेगी, बट यू नेवर नो भाई क्या होगा क्या नहीं।